हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो मोशन के पहले लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था रेस्ट एंड मोशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट एंड स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो इस लेक्चर यानी लेक्चर 2 में अब हम लोग आगे नेक्स्ट देखने जा रहे हैं मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। देखिए, व्हाट इज़ मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन यानी कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई पर्सन, कोई कार, कोई भी चीज़ अगर एक स्ट्रेट लाइन में एक स्ट्रेट पाथ पर चल रही हो, तो स्ट्रेट पाथ पर अगर चल रही होगी तो सिंपली आप उसको कह सकते हो दैट इज़ मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब देखिए मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन से जुड़े हुए क्या क्या टर्म्स होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। देखिए, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में सपोज़ ये चलना शुरू कर रहा है, एक पर्सन यहाँ से चलना शुरू करता है, दिस इज़ पॉइंट ओ, पॉइंट ए, ठीक है, और ये पॉइंट बी तक जाता है। ठीक है, सपोज़ ये अपने रास्ते में किसी पॉइंट सी से होता हुआ जाता है, किसी पॉइंट डी से होता हुआ जाता है, ई, एफ एंड जी। ठीक है, तो इन पॉइंट से होता हुआ ये ए से बी जा रहा है, एक स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है, जैसा कि फिगर में भी समझ में आ रहा है। ठीक है, अब सपोज़ ये पूरी डिस्टेंस है, ये तो अगर हम लोग 0 मीटर अगर यहाँ पर बोलें, है ना, इसको हम लोग बोलें अगर 10 मीटर, ये है 20 मीटर पॉइंट, ये है 30 मीटर पॉइंट, ये है 40 मीटर पॉइंट, ये है 50 मीटर पॉइंट एंड दिस इज़ 60 मीटर पॉइंट। यानी ए से बी तक की टोटल डिस्टेंस है 60 मीटर और ये एक स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है, अब सोचिए अगर ये पर्सन ए से होता हुआ बी तक जाए, ए से अगर बी तक जाए, तो ए से अगर ये बी तक मूव करता है तो आप कह सकते हो कि इसकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 60 मीटर। एंड व्हाट अबाउट इट्स डिस्प्लेसमेंट। देखिए, डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन इसकी ए है एंड फाइनल पोजीशन इसकी बी है, और ए से बी वाली जो पाथ है वो स्ट्रेट है। तो सोचिए अगर ए पॉइंट और बी पॉइंट को अगर आप एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करोगे तो इस स्ट्रेट लाइन के भी तो डिस्टेंस यही 60 मीटर आएगी। ठीक है, यानी कि ए से बी जाने पर डिस्टेंस ट्रेवल तो इतना हो गया। एंड व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो इक्वल टू 60 मीटर। ठीक है, तो ये टर्म्स हमें देखने होते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक गया तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, अब ये सोचिए कि अगर ये पर्सन ए से बी तो जाता लेकिन रिटर्न होता, रिटर्न मोशन, और रिटर्न मोशन में ये आता ए से बी एंड देन बी टू ई। ये देखिए, ए से बी होता हुआ फिर ये वापस ई तक आ जाता। यानी कि अगर आप इसको इस तरह से एक फिगर सोचें, ये यहाँ से आ गया और ये वापस ये यहाँ तक आया, ये यहाँ तक ए से बी गया और वापस बी से ई आया। अब सोचिए ऐसे में इसकी डिस्टेंस ट्रेवल कितनी होनी चाहिए, ऐसे में इसकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड होनी चाहिए, है ना, ए से लेकर बी तक 60 एंड बी टू ई 60, ये 10 10 एंड 10, तो 60 + 30 दिस इज 90 मीटर। तो 90 मीटर विल बी टोटल डिस्टेंस कवर्ड। एंड व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए फिर से आप याद करिए, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो दिस इज़ द इनिशियल पोजीशन ऑफ द पर्सन एंड दिस इज़ द फाइनल पोजीशन ऑफ द पर्सन, और इनिशियल और फाइनल के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दिस इज़ 10 + 10 + 10 यानी 30 मीटर। तो इस बार डिस्प्लेसमेंट इसका हो जाएगा 30 मीटर। देखिए यहाँ पर देखिए डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ए से बी वाले पाथ में जो डिस्टेंस था वही डिस्प्लेसमेंट भी था, लेकिन इस वाले पाथ में जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल नहीं है। बताइए ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ
जिससे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट हो गए। सोचिए, तो ऐसा ये हुआ कि इसने अपनी लाइन ऑफ मोशन, अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज किया, है ना। ए से बी जाने पर इसने कुछ भी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज नहीं किया, ये एक ही लाइन में बढ़ता चला गया। लेकिन ए से बी और फिर वापस ही आने पर ये रिटर्न हुआ, इसने डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिवर्स किया। पहले जा रहा था ये राइटवर्ड एंड देन कम्स बैक टू लेफ्ट, ठीक है। तो जब जब इससे एक चीज़ और पता चलती है कि कब कब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तब तब सेम वैल्यू के होंगे जब जब कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से ट्रेवल करे, इस तरह से चले, मूव करे, जिससे कि उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन में कोई चेंज ना हो, ठीक है। और अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंज आया तो ज़रूर से उसकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड और उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों क्वांटिटीज़ डिफरेंट होंगी, जैसे कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब ज़रा सोचिए, यही पर्सन ए से बी जाकर और वापस बी से ए आ जाता, ए से बी गया एंड देन रिटर्न बैक टू ए, ऐसे में बताइए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाता, 60 + 60 यानी 120 मीटर। एंड व्हाट अबाउट दिस डिस्प्लेसमेंट, देखिए इनिशियल पोजीशन ये एंड फाइनल पोजीशन अगेन दिस पॉइंट ए, तो यही इनिशियल पोजीशन और यही फाइनल पोजीशन, यानी इनिशियल और फाइनल के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं है, कोई भी गैप नहीं है, ठीक है। तो जब जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम होते हैं, ऐसे में डिस्प्लेसमेंट होता है 0, ठीक है। तो ये कुछ बातें आपको बताई डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्ट्रेट लाइन मोशन से रिलेटेड। क्या ये एग्जाम्पल समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक स्ट्रेट लाइन मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन में ये टाइप की चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रीन को अपने पॉज करिए और यहाँ पर जो 10 है इसको आप नोट करिए अपनी कॉपी में, ओके। देखिए, इसके बाद हम लोग एक और एग्जांपल देख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन मोशन से रिलेटेड। सपोज़ इस बार की सिचुएशन कुछ ये है, इस बार की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में तो चल रहा है, लेकिन कुछ पार्ट्स में, जैसे एक पर्सन ये यहाँ से यहाँ जाता है स्ट्रेट लाइन एंड देन टर्न अलोंग दिस पाथ, ये देखिए, तो यहाँ से चलना शुरू किया, दिस इज़ ए पॉइंट, दिस इज़ बी पॉइंट एंड दिस इज़ सी पॉइंट। देखिए अभी भी ये स्ट्रेट लाइन में ही चल रहा है, ये किसी कर्व पाथ पर नहीं चल रहा है, बट in this case there are two straight lines, A to B, this is one straight line motion, and then B to C, this is another straight line motion. तो सोचिए, अगर A से B तक की डिस्टेंस है ये 4 मीटर और सपोज 8 मीटर, एंड डिस्टेंस बिटवीन B to C इज 6 मीटर। बताइए, पूछा जाए A से C मोशन में, यानी कि A से B देन B to C, what is the distance covered? The total distance covered is 8 + 6, that is 14. 8 meter plus 6 meter, this is 14 meter. And what about displacement? Displacement के लिए हम लोग क्या करेंगे? This is initial position and this is final position. तो इनिशियल को अगर आप फाइनल से कनेक्ट करें, यानी कि इस लाइन की जो लेंथ होगी, दिस लेंथ विल बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पर्सन, ठीक है। तो इस लाइन की लेंथ के लिए आप यहाँ पर पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पर पाइथागोरस अप्लाई करिए, बताइए AC² इक्वल टू AB² प्लस BC²। AB² 8 मीटर, 6 मीटर, 64 प्लस 36 दैट इज़ 100 AC², ठीक है। तो AC² की वैल्यू आती है 100 मीटर। देन व्हाट अबाउट AC विल बी √100 और 10 मीटर।
तो दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पर्सन in the path A to B and then B to C, because initial position and this is final position. Okay, तो ये भी एक टाइप का motion along a straight line है, but in two parts. Okay, A to B and then B to C. तो ऐसे सिचुएशन में भी हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों बता सकते हैं. ओके, देखिए एक और हम लोग इस टॉपिक पर बेस्ड एग्जांपल कर सकते हैं, एक अच्छा एग्जांपल. और इसमें कहा गया है कि एक पर्सन एक रेक्टेंगुलर फील्ड में उसकी बाउंड्री पर चलना शुरू करता है, चल रहा है, और इसकी बाउंड्री की मेज़रमेंट इस तरह से दे रखी है. ये फील्ड है ABCD और ये है रेक्टेंगुलर फील्ड और ये इसकी बाउंड्री है AB BC CD एंड DA, और इसकी मेज़रमेंट दे रखी है 20 मीटर 10 मीटर 20 एंड 10. कहा गया कि अगर ये इस बाउंड्री पर कांस्टेंट स्पीड से कंटिन्यूअस चलता रहता है 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, और अगर ये चलना शुरू करता है इस पॉइंट A से, तो पूछा गया है कि इसकी फाइनल पोजीशन क्या होगी, इसका टोटल डिस्टेंस क्या होगा और इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आफ्टर 1 मिनट. पहला पार्ट. दूसरा पार्ट है आफ्टर 2 मिनट 15 सेकेंड. थर्ड पार्ट है आफ्टर 4 मिनट 10 सेकेंड एंड फोर्थ पार्ट है आफ्टर 5 मिनट 55 सेकेंड. तो इन अलग अलग टाइम के बाद इसकी पोजीशन, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अगर ये चलना शुरू करता है पॉइंट A से. ठीक है, तो देख सकते हैं हम लोग कि 1 मिनट के बाद इसकी फाइनल पोजीशन क्या होगी. देखिए अब एक ही बार में हम लोग आंसर पर नहीं आ पाते, है ना, तो हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि इसके डिफरेंट पार्ट्स में इसको कितना टाइम टेकन हुआ, इसको कितना टाइम टेकन रहा. बताइए A से B वाले पार्ट में इसको कितना टाइम लगा होगा, क्योंकि A से B वाले पार्ट की लेंथ है 20 मीटर और इसकी स्पीड दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है. तो टाइम टेकन फ्रॉम A टू B पार्ट ऑफ दिस पाथ, ये हो जाएगा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दिस कम्स आउट 10 सेकेंड. और अगर हमें कैलकुलेट करना हो टाइम टेकन फ्रॉम B टू C, तो फिर से इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो टाइम टेकन फ्रॉम B टू C. तो टाइम इक्वल टू अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस इज 10 मीटर और स्पीड इज़ 2 एंड दिस टाइम विल बी 5 सेकेंड. तो ये हमें पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक जाने में सिर्फ लगेगा इसको 10 सेकेंड और यहाँ से यहाँ जाने में इसको लगेगा 5 सेकेंड, क्योंकि ये इसी तरह का ये और मोशन है. तो C से D जाने में भी, क्योंकि दोनों लेंथ डिस्टेंस सेम है और इसकी स्पीड भी कांस्टेंट है, तो C से D जाने में भी इसको टाइम लगेगा अगेन 10 सेकेंड और D से A आने में भी इसको टाइम लगेगा 5 सेकेंड. तो हम लोग इसको यहाँ पर लिख लेते हैं. इस वाले पार्ट में टाइम लगेगा 10 सेकेंड, इसमें लगेगा 5 सेकेंड, इसमें लगेगा अगेन 10 सेकेंड और इसमें लगेगा अगेन 5 सेकेंड. A से चलना शुरू कर रहा है, ये इस तरह से चलेगा. अब देखिए, अब हम लोग पहुँच सकते हैं इसके पहले पार्ट के आंसर में. बताइए फर्स्ट पार्ट को अगर हम लोग सॉल्व करें, 1 मिनट में इसकी फाइनल पोजीशन क्या होगी. तो ज़रा देखिए 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड. बताइए इसको 10 सेकेंड लगा, 5 सेकेंड 15 सेकेंड, 15 और 10 25, 25 और 5 30, यानी कि 30 सेकेंड में ये वापस यहाँ पर आ गया. यानी कि 30 सेकेंड यानी 1 मिनट में इसका एक राउंड कंप्लीट हो गया और ये जिस पोजीशन पर था उसी पोजीशन पर वापस आ गया. और ये इसी तरह से मूव करता जाए. अगर ये इसी तरह से मूव करता जाए तो क्या सोच सकते हैं कि 1 मिनट में ये कहाँ पर आ जाएगा. अरे भाई 30 सेकेंड में ये यहाँ पर आ गया और अगले 30 सेकेंड में फिर से यहाँ पर आ जाएगा. यानी 1 मिनट में इसकी फाइनल पोजीशन वही होगी जो इसकी इनिशियल पोजीशन थी. अगर ये यूनिफॉर्मली चल रहा है तो, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो, एक जैसा चल रहा है तो, ठीक है. तो 1 मिनट के बाद कह सकते हो आप इसकी फाइनल पोजीशन होगी अगेन A. और अगर हमें इसका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैलकुलेट करना हो, बताइए हमें पता है कि इसने 2 राउंड कंप्लीट किए हैं. आधे मिनट में एक राउंड, अगले आधे मिनट में एक और राउंड, तो 2 राउंड कंप्लीट किए. बताइए एक पूरे राउंड की टोटल डिस्टेंस कितनी है. 20 मीटर, 10 मीटर, 30 मीटर, 30 + 20 50, 50 + 10, ये है टोटल एक राउंड की डिस्टेंस ट्रेवल्ड 60 मीटर. और इसने कितने राउंड कवर किए हैं, इसने कवर किए हैं 2 राउंड, यानी कि 120 मीटर हो गई इसकी डिस्टेंस कवर्ड. अब आते हैं इसके डिस्प्लेसमेंट पर. ज़रा याद करके बताइए डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या थी. इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. तो अगर ये इसका इनिशियल पोजीशन है और इसने 2 राउंड कंप्लीट किया
यहीं पर वापस आ गया, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों एक ही है, कोई भी गैप नहीं है दोनों के बीच में, यानी कि आप कह सकते हो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। तो ऐसे में इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, यानी 1 मिनट में इसकी पोजीशन अगेन a, इसकी डिस्टेंस कवर्ड 120 मीटर और इसका डिस्प्लेसमेंट 0। तो इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं, सोच सकते हैं। ठीक है, पार्ट्स में आप डिवाइड करिए, उससे आप गेस करिए कि क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्या बाकी पार्ट्स को भी आप खुद से ट्राई कर सकते हो? ठीक है, तो एक बार स्क्रीन को पॉज करिए और बाकी पार्ट्स को आप खुद से ट्राई करने करिए। ठीक है, देखिए, चलिए, तो आपने ट्राई किया होगा। अब देखते हैं हम लोग इसके सेकेंड पार्ट का सलूशन। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में टोटल टाइम दे रखा है 2 मिनट एंड 15 सेकेंड। बताइए 2 मिनट, तो अभी हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा पूरा इसका एक राउंड हो जाता है 30 सेकेंड में, 30 सेकेंड यानी आधा मिनट, और ये एक ही जैसा चल रहा है। ठीक है, एक ही जैसा चलने का मतलब हमेशा इसकी स्पीड 2 ही मीटर पर सेकेंड है, तो ऐसा नहीं होगा एक राउंड में कुछ टाइम लगे, अगले राउंड में कुछ डिफरेंट टाइम लगे, हर राउंड में सेम टाइम लगेगा। तो अगर एक राउंड में लगा आधा मिनट, तो 1 मिनट में 2 राउंड हो जाएंगे, 2 मिनट में 4 राउंड हो जाएंगे, तो 2 मिनट में ये टोटल राउंड कितने हो जाएंगे? 4 राउंड्स। ठीक है, अब बचता है ओनली 15 सेकेंड। तो 15 सेकेंड, तो 4 तो पूरे राउंड हो गए, 4 तो पूरे राउंड होकर वापस यहाँ पर आ गया। अब 15 सेकेंड में आप बस इसको देख लो कि यहाँ से 15 सेकेंड अगर ये और चले तो कहाँ पहुँच जाएगा। देखो, यहाँ से यहाँ तक चलेगा तो 10 सेकेंड, यहाँ से यहाँ चलेगा तो 5 और सेकेंड, यानी कि 15 सेकेंड में ये C पॉइंट पर पहुँच जाएगा, यानी कि 4 राउंड पूरे कर लेगा और C पॉइंट पर पहुँच जाएगा, यानी फाइनल पोजीशन तो इसमें हो जाएगी C। और डिस्टेंस के लिए आप कह सकते हो कि 4 तो पूरे राउंड हैं और प्लस A से B प्लस B से C, यानी 20 + 10 दैट इज़ 30। तो 30 मीटर मोर, तो 30 मीटर मोर अगर कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 240 + 30 दैट इज़ 270 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड विल बी 270 मीटर। एंड व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट के लिए फिर से इसकी डेफिनेशन पर जाइए। इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन इज़ दिस एंड फाइनल पोजीशन इन दिस पार्ट ऑफ क्वेश्चन इज़ एट C। तो A से C को अगर हम लोग कनेक्ट कर दें तो ये डिस्टेंस, इस लाइन की डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है। देखिए, सिंपल ज्योमेट्री है, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये 90 डिग्री है, तो इसमें पाइथागोरस एप्लीकेबल है। और पाइथागोरस को अगर हम लोग अप्लाई करें तो ये हो जाएगा 20 स्क्वायर + 10 स्क्वायर। तो 20 स्क्वायर इज़ 400, 10 स्क्वायर इज़ 100, 400 + 100 दैट इज़ √500। तो √500 को अगर आप एक थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो ये आ जाएगा 10√5 मीटर। तो ये हो गया इस सेकेंड पार्ट का आंसर। पोजीशन इज C, डिस्टेंस इज दिस एंड डिस्प्लेसमेंट इज 10√5 मीटर। ठीक है, क्या यही कुछ आंसर आ रहा था आपका भी? चलिए, थर्ड पार्ट में देख सकते हैं इसका सोल्यूशन। तो अगर अभी नहीं किया आपने थर्ड पार्ट खुद से ट्राई, तो एक बार खुद से ट्राई करिए स्क्रीन पॉज करके। ठीक है, देखिए थर्ड पार्ट को देख लीजिए। थर्ड पार्ट को अगर हम लोग देखें तो थर्ड पार्ट में टाइम दे रखा है कितना? 4 मिनट 10 सेकेंड। तो 4 मिनट 10 सेकेंड, तो 4 मिनट तो चलिए फिर से पूरे राउंड्स हो जाएंगे। 4 मिनट में कितने राउंड? आधे मिनट में 1 राउंड, तो 4 मिनट में 8 राउंड, ये हो जाएंगे 8 राउंड्स। 8 राउंड्स पूरे राउंड्स होने के बाद ये वापस यहाँ पर आ जाएगा। अब बचता है ओनली 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड के लिए इसको और आगे बढ़ा दीजिए, यहाँ से 10 सेकेंड और इसको आगे चलने दीजिए। अरे 10 सेकेंड और आगे चलेगा तो कहाँ पहुँच जाएगा? A से B, यानी कि A से B 10 सेकेंड में बस ये A से B जा रहा है, यानी कि 8 पूरे राउंड कंप्लीट करने के बाद ये आ जा रहा है अगेन B पर आ जा रहा है। तो बताइए इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये तो 8 हो गया और बचता है बस A से B की दूरी, और A से B की दूरी कितनी है? 20 मीटर। तो क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं? इसको ज़रूर से सॉल्व कर सकते हैं। 480 + 20, तो दिस कम्स आउट 500 मीटर।
एंड व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, फिर से जाइए डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन पर, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन इज ए, आफ्टर कंप्लीटिंग 8 राउंड्स फाइनल पोजीशन इज दिस। तो हमें इसके कितने राउंड्स हैं उससे मतलब नहीं होता डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट में बस इससे मतलब होता है कि इसका शुरुआत में यानी कि इनिशियल पोजीशन क्या थी और इसकी एंड में यानी फाइनल पोजीशन क्या है। तो फाइनल पोजीशन ये है, इनिशियल पोजीशन ये है, भले ही इसने कितने राउंड्स कवर किए हों हमें उससे कोई मतलब नहीं। तो इनिशियल और फाइनल के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है, 20 मीटर। तो इस बार डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 20 मीटर का। तो ये हो गया हमारे थर्ड पार्ट का आंसर। पोजीशन is B, distance is 500 meter and displacement is 20 मीटर। ठीक है, लास्ट पार्ट भी देख सकते हैं। चलिए भाई लास्ट पार्ट पर आते हैं। अभी भी अगर आपने ट्राई नहीं किया तो फिर से स्क्रीन पॉज करिए, लास्ट पार्ट को ट्राई करने की कोशिश करिए एक बार। देखिए लास्ट पार्ट को देखें तो इस बार टाइम दे रखा है 5 मिनट एंड 55 सेकेंड। 55 सेकेंड। अब देखिए 5 मिनट में तो हमें पता है कि इसके 10 राउंड हो जाएंगे, लेकिन 55 मिनट 55 सेकेंड, अरे इसमें भी तो एक राउंड तो हो ही जाएंगे, क्योंकि एक राउंड में लगता है इसको सिर्फ 30 सेकेंड। तो इससे भी 30 अलग कर दीजिए। तो 30 अलग कर दिया जाए, तो 30 अगर अलग कर दिया जाए, देखिए इसको आप इस तरह से लिख दीजिए, 5 मिनट प्लस 30 सेकेंड प्लस 25 सेकेंड। तो इसमें हो गए 10 राउंड्स, इसमें हो गया एक राउंड। बस हमें 25 सेकेंड इसको और चलाना है, यानी कि 11 राउंड तो पूरे हो रहे हैं। यहाँ से चलकर 11 राउंड्स तो पूरे हो गए और 25 सेकेंड में हमें बस गेस करना है कि ये कितना आगे फॉरवर्ड हुआ होगा। बताइए 25 सेकेंड में ये कितना फॉरवर्ड हुआ होगा, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 25 सेकेंड। अरे ये कहाँ पर आ गया होगा, इसमें 10 सेकेंड लगता है, इसमें 5 सेकेंड लगते हैं, इसमें 10 सेकेंड, तो ये आ गया होगा डी पोजीशन पर। तो इसकी पोजीशन हो जाएगी डी। राउंड्स इसने कवर किए पूरे 5 मिनट में 10, 30 सेकेंड में एक, तो टोटल हो गए 11 राउंड्स। और ये चला 25 सेकेंड, और 25 सेकेंड अगर और चलाया जाए तो 20 और 10 30 और 20 50, तो 50 मीटर इसको और आगे चला दीजिए। अब ज़रा इसको सॉल्व कर लीजिए। ये है 660 + 50 यानी कि 710 मीटर। और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, ये है इनिशियल पोजीशन, ये है फाइनल पोजीशन। कितने राउंड्स कंप्लीट किए हों इससे कोई मतलब नहीं, इनिशियल और फाइनल को सिर्फ ऑब्जर्व करिए। इनिशियल और फाइनल के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी आ रही है, 10 मीटर। तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इस बार 10 मीटर। बात समझ में आ रहा है? तो क्या यही आंसर आ रहा था आपसे भी? तो ये है हमारे फोर्थ पार्ट का आंसर। पोजीशन इज़ डी, डिस्टेंस इज़ दिस एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ दिस। तो टोटल टाइम जो दे रखा था 5 मिनट एंड 55 सेकेंड, हमने इसको ब्रेक किया इस तरह से, 5 मिनट 30 सेकेंड प्लस 25 सेकेंड। 5 मिनट में 10 राउंड्स, 30 सेकेंड में एक राउंड, अब बचता है सिर्फ 25 सेकेंड। 25 सेकेंड के लिए हमने इसको और आगे चला दिया और पता लगाया कि इसकी फाइनल पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो इस तरह से हम लोग इन सब क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं, थोड़ा कॉमन सेंस लगाकर और थोड़ी कैलकुलेशन से आप इसके आंसर तक पहुंच सकते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आते हैं मोशन के। देखिए यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए यूनिफॉर्म जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, यूनिफॉर्म मीन्स एक समान, एक जैसा, है ना। तो यूनिफॉर्म की डेफिनेशन इसी प्रकार होती है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव सच दैट इट्स वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, always remains constant if its velocity, then motion of the body is called uniform। अरे भाई ये नाम से समझ में आ रहा है, यूनिफॉर्म मीन्स एक जैसा। तो एक जैसी वेलोसिटी से अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा होगा तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है भाई, जैसे एक अच्छा सा एक हम लोग एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे कि मानिए भाई मौसम बहुत अच्छा है ना, आपके पास बाइक है ना, हाईवे है, पूरा सन्नाटा है, ठीक है, और आपने बाइक स्टार्ट करी और मौसम का मज़ा लेते हुए आप बाइक से चल रहे हैं। तो सोचिए आप कैसे चलेंगे, धीरे धीरे आप बाइक को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक कांस्टेंट स्पीड से सब तरफ का नज़ारा लेते हुए, है ना, आप एक कांस्टेंट स्पीड से आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो कांस्टेंट स्पीड, एक समान वेलोसिटी रहे पूरे मोशन में, तो इस टाइप के मोशन को हम लोग बोलते हैं
यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, फिर से देखें, इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव सच दैट इट्स वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट देन मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। एंड व्हाट अबाउट नॉन यूनिफॉर्म मोशन? अरे भाई कॉमन सेंस समझिए भी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब इफ़ वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस विद टाइम, तो इफ़ वेलोसिटी इज चेंजिंग विद टाइम देन मोशन विल बी कॉल्ड अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे सोचिए आप अपने घर से अपनी स्कूल के लिए निकल रहे हो, है ना, घर से स्कूल के लिए निकल रहे हैं, आपके पास व्हीकल है या आप खुद पैदल जा रहे हो। तो सोचिए आप यहाँ से निकले, अपने घर से निकले, है ना, तमाम जगह आपको मिलेगा ट्रैफिक, कई जगह पर हो सकता है कि रोड खाली हो तो आप स्पीड ज़्यादा कर दो, हो सकता है कहीं पर रेड सिग्नल हो आप स्पीड 0 कर दो, आपको रुकना पड़े, है ना। तो कभी स्पीड आप ज़्यादा कर रहे हो, कभी स्पीड कम कर रहे हो, कभी रुक जा रहे हो। तो इस तरह से अगर आप किसी पाथ पर चल रहे हो, है ना, तो आपके मोशन को बोला जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बात समझ पा रहे हैं? तो इट इज़ कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी इफ़ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस विद टाइम देन मोशन इज़ कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो ये तो सिंपल डेफिनेशन है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो यूनिफॉर्म अगर मोशन होगा यानी कि वेलोसिटी एक जैसी होगी एक स्ट्रेट लाइन में, तो देखिए ऐसे केसेस में ही आप सिंपल डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वाले फॉर्मूले अप्लाई करते हो। जैसे कि एक पर्सन कांस्टेंट वेलोसिटी से कॉन्स्टेंटली 2 मीटर पर सेकेंड से ही एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो, ठीक है, तो इसके मोशन से रिलेटेड अगर हमें टर्म्स कैलकुलेट करने हो, जैसे इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, इसको कितना टाइम लगा, तो ऐसे केसेस में ही आप डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम अप्लाई करते हो इसी टाइप के मोशन में। किस टाइप के मोशन में? यूनिफॉर्म में। लेकिन अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो यानी कि स्पीड वेरी कर रही हो टाइम टू टाइम, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आप डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ एप्लीकेबल है ओनली यूनिफॉर्म टाइप ऑफ मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में फिर हम लोग नए टर्म्स इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, लाइक एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन। ठीक है, तो उन सब टर्म्स को यूज़ करके हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन से रिलेटेड कैलकुलेशन कर सकते हैं आगे। ठीक है, लेकिन देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी कई तरह की वैरायटी होती है। जैसे हम लोग अगर एक सिंपल वाला नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखें, यानी कि एक बॉडी की वेलोसिटी चेंज तो हो रही है टाइम टू टाइम लेकिन कंटिन्यूअसली चेंज ना हो। जैसे एक बॉडी इस तरह से चल रही है, जैसे एक पर्सन ही है, अभी इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। कुछ टाइम तक तो ये 2 मीटर पर सेकेंड से ही चला, अब इसने अपनी वेलोसिटी को चेंज कर दिया 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये 5 मीटर से ही चल रहा है, लेकिन कुछ देर चलने के बाद फिर से इसने अपनी वेलोसिटी को चेंज किया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा है ये 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा है 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब अपने इसने स्पीड को कर दिया 1 मीटर पर सेकेंड और पूरा ये 1 मीटर पर सेकेंड से ही कंटिन्यू रहा, 1 मीटर पर सेकेंड। देखिए अभी भी इसकी वेलोसिटी टाइम टू टाइम बदल रही है लेकिन उस तरह से नहीं बदल रही। किस तरह से? कंटिन्यूअसली वेरिएशन नहीं है। तो अगर कंटिन्यूअसली वेरिएशन नहीं है तो ये थोड़ा सिंपल टाइप का नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो अगर हम लोग पूरे मोशन की बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट, तो ये नॉन यूनिफॉर्म हम लोग बोलेंगे। लेकिन बताइए क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट, इसमें तो एक जैसी ही स्पीड है, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट इसमें भी स्पीड एक जैसी ही है, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट इसमें भी स्पीड एक जैसी ही है। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सिंपल वे में कैलकुलेट कर सकते हैं इससे जुड़े हुए टर्म्स। ठीक है, अब देखिए इस टाइप के टर्म में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के टर्म में कुछ नए टर्म्स आते हैं, जैसे कि एवरेज स्पीड की बात होती है, एवरेज वेलोसिटी की बात होती है। ठीक है, तो ज़रा सोचते हैं हम लोग एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, देखिए जैसे सपोज एक हम लोग एग्जांपल फिर से सोचें, सपोज हम लोग कानपुर से लखनऊ के लिए ट्रैवल कर रहे हैं या कानपुर से दिल्ली के लिए हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं से कहीं के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। सपोज़ आप अपने घर से स्कूल के लिए ट्रैवल कर रहे हो, सही। अब सोचिए कि आपके घर से आपके स्कूल की टोटल डिस्टेंस है 200 मीटर। तो सोचिए जब आप घर से निकलते हो स्कूल के लिए तो क्या एक जैसी ही स्पीड से आप स्कूल से घर पहुंचते हो या घर से स्कूल पहुंचते हो?
नहीं भाई, कभी आप फास्ट चलते हो, आप किसी व्हीकल से चल रहे हैं तो कभी आप फास्ट चलाते हैं, कभी स्लो चलाना पड़ता है ड्यू टू ट्रैफिक, है ना, और कभी रेड लाइट होती है सिग्नल तो हमें रोकना भी पड़ता है, ठीक है। तो कभी डिफरेंट स्पीड, कभी कम स्पीड, कभी ज़्यादा स्पीड, कभी आपने रोक दिया थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, और आप अपने घर से स्कूल के लिए इस तरह से पहुँचे। तो इस तरह से पहुँचना हम लोग बोलेंगे दैट इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो सपोज़ आपके घर से आपके स्कूल की टोटल डिस्टेंस है 200 मीटर और आप सुबह 7 बजे निकले अपने घर से और आप स्कूल पहुंच रहे हैं, सपोज़ आपको लगा 200 मीटर और आप पहुंच रहे हैं सपोज़ 20 सेकंड में, 20 सेकंड में आप पहुंचे स्कूल से, घर से आप अपने स्कूल, ठीक है। तो ऐसे में पूछा जाता है कि कितना आपने एक ऑन एन एवरेज आपकी स्पीड क्या रही है ना। तो कभी आपने स्लो चलाई गाड़ी, कभी आपने फास्ट चलाई गाड़ी, कभी आप रुके और आपने पूरी जो 200 मीटर की डिस्टेंस थी वो आपने 20 सेकंड में ट्रेवल किया। तो सोचिए भाई, 200 की डिस्टेंस 20 सेकंड में ट्रेवल किया तो ऑन एन एवरेज आपकी स्पीड क्या रही, ऐसे में पूछा जाएगा। तो 200 अपॉन 20 दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपने गाड़ी चलाई 10 मीटर पर सेकेंड से। तो ये चीज़ होती है एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड से रिलेटेड टर्म्स। तो जब किसी बॉडी का मोशन नॉन यूनिफॉर्म होता है तो हम लोग इस टाइप के टर्म्स डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे कानपुर से आप लखनऊ के लिए ट्रेवल कर रहे हो, कानपुर से लखनऊ के बीच की डिस्टेंस है पूरी 80 किलोमीटर, ठीक है। आप सपोज़ 7 बजे यहाँ से निकले और आप पहुँच रहे हैं 9 बजे सुबह 7 बजे निकले, सुबह 9 बजे आप पहुँचे, 2 आवर आपको लगा। लेकिन सोचिए क्या आपने कानपुर से लेकर लखनऊ तक एक जैसी गाड़ी चलाई होगी? नहीं, फिर से कभी आपको रोड खाली मिली होगी तो आपने बहुत तेज़ गाड़ी भगा दी होगी, कभी आपको ट्रैफिक मिला होगा तो आपने धीरे धीरे चला होगा, कभी आपको टोल प्लाज़ा पर आपको रुकना पड़ा होगा, कभी आपको रेड सिग्नल पर रुकना पड़ा होगा। तो अलग अलग वैरायटी से, अलग अलग स्पीड से आप चलते हुए कानपुर से लखनऊ पहुँचे और आपको 2 घंटा लगा, आपने 80 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो सोचिए यहाँ पर फिर बात होती है फिर से कि ऑन एन एवरेज पूरी जर्नी में आपकी एवरेज स्पीड क्या रही, आपकी एवरेज वेलोसिटी क्या रही, ठीक है। तो इस टाइप के मोशन में हम लोग ये 2 टर्म डिफाइन करते हैं। तो देखते हैं भाई एवरेज स्पीड किस तरह से डिफाइंड होती है। तो एवरेज स्पीड डिफाइंड होती है जैसे कि अभी हम लोगों ने सोचा कि टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। बात क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं ऑन एन एवरेज पूरी जर्नी में स्पीड की। वहीं पर डिफाइंड होता है एक और टर्म एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में एक बेसिक डिफरेंस देखिए। यहाँ पर हम लोग क्या टर्म यूज़ कर रहे हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो यहाँ पर हम लोग क्या टर्म यूज़ करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये डिफरेंस है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में। यहाँ पर डिस्टेंस टर्म यूज़ होता है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टर्म यूज़ होता है। बात समझ में आ रही है। देखिए इससे जुड़ी हुई कुछ बातें और कर लेते हैं। जैसे कि आपको एक बेसिक डिफरेंस पता होगा डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में। क्या बेसिक डिफरेंस होता है? एक तो डिफरेंस ये है कि एक स्केलर क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इनकी वैल्यू में भी डिफरेंस होता है। डिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, टोटल पाथ लेंथ, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अच्छा एक बात और बताइए, क्या कभी ये दोनों की वैल्यू सेम हो सकती है? दोनों मीन्स क्या कभी टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम हो सकती है? बिल्कुल सेम हो सकती है। कब कब सेम हो सकती है? जब सेम होगी कि जब कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से चले कि उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन में कोई चेंज ना हो। यानी कि एक ऑब्जेक्ट ए से चलना शुरू किया और बी पर पहुंचा बिना अपनी डायरेक्शन को चेंज किए। तो अगर बिना अपनी डायरेक्शन को चेंज किए से बी पर पहुंचा तो जो इसकी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी वही इसका डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो ऐसे में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होता है। लेकिन अगर कोई ऐसे चले यहाँ से यहाँ जाए, यहाँ से यहाँ जाए, ये देखिए ए से बी गया और बी से सी आ गया, तो क्या ऐसे में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगी? बिल्कुल नहीं सेम होगी।
ऐसे में डिस्टेंस इज़ नॉट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर इक्वल नहीं है तो फिर क्या है, क्या बड़ी है, कौन ज़्यादा है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, क्या ये बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। डिस्टेंस इज़ दिस मच पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ ओनली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। तो ये तो छोटा है, ये चीज़ बड़ी लेंथ है, तो क्या कह सकते हैं? डिस्टेंस बड़ा होता है किससे? डिस्प्लेसमेंट से। क्या कभी डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो सकता है डिस्टेंस से? कभी नहीं। डिस्प्लेसमेंट कभी भी बड़ा नहीं हो सकता डिस्टेंस से। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या रिलेशन पॉसिबल है? या तो इक्वल होगा या तो ग्रेटर होगा। तो आप क्या कह सकते हो? डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा किससे? डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। इसकी वैल्यू को कंपैरिजन इस तरह से आप कर सकते हो। तो अगर ऐसा रिलेशन है इसके बीच में, तो क्या एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को भी आप कंपेयर कर सकते हो? बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर डिस्टेंस ग्रेटर होता है डिस्प्लेसमेंट से या इक्वल भी हो सकता है, तो क्या एवरेज स्पीड के लिए भी आप कह सकते हो या तो बड़ी होगी या तो बराबर होगी किससे? एवरेज वेलोसिटी से। ठीक है, तो ये दो रिलेशन को देखते हुए हम लोग ये चीज़ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, ये चीज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो कई बातें समझ में आ रही हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन से रिलेटेड ये टर्म्स यूज़ होते हैं। क्या डेफिनेशन होती है यूनिफॉर्म, क्या डेफिनेशन होती है नॉन यूनिफॉर्म की, ये आपको मैंने बताया, और उससे जुड़े हुए ये टर्म्स। ठीक है, तो इस पर बेस्ड हम लोग कुछ एग्जांपल्स भी कर सकते हैं, जिससे कि हमें इन टर्म्स की क्लियरिटी और अच्छे से आ जाए। ओके, देखिए एक सिंपल एग्जांपल हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड देख सकते हैं, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि एक पर्सन चलता है एक रोड पर और ये पहले 20 मीटर की डिस्टेंस को कवर करता है 10 सेकंड में, और नेक्स्ट 20 मीटर की डिस्टेंस कवर होती है 5 सेकंड में। तो पूछा जा रहा है कि पूरी जर्नी में इसकी एवरेज स्पीड क्या रही। तो बताइए क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं? देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग एक सपोर्टिंग एक फ़िगर बना लें, एक फ़िगर से हम लोग इसको समझने की कोशिश करें, जिससे कि इसकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से आए। तो ये कह रहा है कि एक पर्सन है, ये पहला 20 मीटर की डिस्टेंस, सपोज़ ये है फर्स्ट 20 मीटर की डिस्टेंस, तो फर्स्ट 20 मीटर की डिस्टेंस कवर होती है किसमें? 10 सेकंड में। और अगले जो 20 मीटर की डिस्टेंस है ये कवर होती है 5 सेकंड में। तो पूछा जा रहा है कि इसको अगर हम लोग नाम दे दें ए से बी, इस पॉइंट को बोल दें सी, तो पूछा जा रहा है कि इसमें एवरेज स्पीड क्या रही। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अगर आप इसको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है तो आप देख लीजिए कि टोटल डिस्टेंस क्या है। टोटल डिस्टेंस इज़ 20 + 20 एंड टोटल टाइम इज़ 10 + 5। तो आप इसको कह सकते हो 40/15 मीटर पर सेकेंड। तो ये है इसकी एवरेज स्पीड। तो एक सिंपल से एग्जांपल को आप इसको इस तरह से हैंडल कर सकते हो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल भी हम लोग देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन दे रखा है कि एक पर्सन एक रोड पर चलता है और पहले 10 सेकंड ये चलता है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और अगले 20 सेकंड ये चलता है 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो पूछा गया है कि इसकी एवरेज ऑन एन एवरेज स्पीड क्या रही पूरी जर्नी में। देखिए इसको भी हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं इजीली। बताइए एवरेज स्पीड की डेफिनेशन फिर से क्या है, और आपको क्या बताया पिछले एग्जांपल में कि आप एक सपोर्टिंग फिगर ज़रूर बना लिया करें, जिससे कि आपको अच्छे से आइडिया लगे और आप फॉर्मूले को अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। बताइए इस बार फिर से दे रखा है कि एक पर्सन चलता है 10 सेकंड चलता है ये 2 मीटर पर सेकंड से। इस बार हमें इसकी अलग अलग स्पीड दे रखी है। तो 2 मीटर पर सेकंड से पहले ये चला, और फिर कितनी देर तक चला ये चला 10 सेकंड तक, और फिर नेक्स्ट 20 सेकंड ये चला, चलिए ये नेक्स्ट 20 सेकंड के लिए चला 3 मीटर पर सेकंड से, यहाँ तक आ गया। ठीक है, तो पूछा गया इस पूरी जर्नी में इसकी एवरेज स्पीड क्या है। देखिए एवरेज स्पीड के लिए हम लोग वैसा काम नहीं करेंगे जैसे कि किसी का एवरेज कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। क्या, जैसे दो क्वांटिटी है उनका एवरेज देखना है तो a + b/2 है ना। जैसे आप सोच सकते हो कि यहाँ पर एक स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, एक स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड, तो एवरेज स्पीड क्या है 2 + 3/2। नहीं, ऐसा
बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग इसको फॉर्मूले में जाके इसको सॉल्व करेंगे। व्हाट इज़ द फार्मूला? ऑन एन एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हम लोग किसी तरह से टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, और टोटल टाइम तो यहाँ पर समझ में आ रहा है 10 + 20 इट विल बी 30 सेकेंड। बट व्हाट अबाउट टोटल डिस्टेंस? अब देखिए, टोटल डिस्टेंस के लिए हम लोग इन दो पार्ट्स को अलग अलग हैंडल कर सकते हैं। बताइए, एक पार्ट ये है मोशन का, क्योंकि इस पार्ट में स्पीड एक समान है, और ये अलग पार्ट है मोशन का, क्योंकि इस पूरे पार्ट में स्पीड एक जैसी है। तो आप इस पार्ट में अगर आप डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम अप्लाई करें, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो ये पूरी पाथ लेंथ क्या आ जाएगी? 20 मीटर। और कुछ ऐसा ही काम आप यहाँ पर भी करें, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो इस बार स्पीड है 3 और टाइम है 20 सेकेंड, तो ये पाथ लेंथ कितनी हो जाएगी? 60 मीटर। बात क्लियर है? अब आप एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा सकते हैं। बताइए, एवरेज स्पीड कैसे डिफाइंड होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम 10 + 20, तो ये कितना हो जाएगा? 80/30 यानी 8/3 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आप इस एग्जाम्पल को भी सॉल्व कर सकते हो ईजिली। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। किसी तरह से आप क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करने की कोशिश किया करिए और टोटल टाइम पता लगाने की कोशिश करें, और इसकी हेल्प से आप एवरेज स्पीड तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एक और क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं इसी टॉपिक पर बेस्ड, डिफरेंट वैरायटी का। देखिए, फिज़िक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जाएँ, उतनी ज़्यादा उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग, उस टॉपिक की कमांड, उतनी ज़्यादा उस टॉपिक की क्लियरिटी आती है आपको। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोगों को अटेम्प्ट करने हैं, जिससे कि अच्छे से हम उस टॉपिक को, उस कॉन्सेप्ट को सीख सकें। ठीक है, तो उसी टॉपिक पर बेस्ड एक डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन ये हम लोग यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। देखिए, इसमें कहा जा रहा है फिर से, अ पर्सन वॉक्स 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ दिस एंड रिमेनिंग डिस्टेंस ही कवर्स विद द स्पीड ऑफ दिस। यानी कि फिर से दो अलग अलग टाइप की स्पीड्स हैं। ठीक है, आपसे कहा था कि जब जब स्पीड वेरी करेगी तब तब एवरेज स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से चलता है तो वही स्पीड ही एवरेज स्पीड होती है। लेकिन यहाँ पर देखिए, कुछ डिस्टेंस चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, और कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये पर्सन 5 मीटर पर सेकेंड से। तो यहाँ पर फिर से एवरेज स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। देखिए, आपको एक हिंट दिया था कि कभी भी आप स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड, स्ट्रेट लाइन मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन अगर हों तो आप एक उनका फिगर ज़रूर बना लिया करें, है ना। फिगर बनाने से हमें क्वेश्चन का अप्रोच समझ में आता है कि किस तरह से हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए। ठीक है, तो फिर से हम लोग इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। देखिए, इसमें कहा गया है कि एक पर्सन ट्रेवल करता है 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस। तो लेट टोटल डिस्टेंस इज d, ना, ये हम लोगों ने माना है टोटल डिस्टेंस। लेट, यहाँ से ये पर्सन ट्रेवल करता है और इस डिस्टेंस की 1/3, ये है 1/3 ऑफ द डिस्टेंस। ये ट्रेवल करता है ये पर्सन 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। यहाँ पर स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, और 1/3 के बाद ये स्पीड अपनी बदल देता है और अब इसकी स्पीड हो जाती है 5 मीटर पर सेकेंड। तो बताइए, पूरी डिस्टेंस का 1/3 अगर आप हटा दें तो अब कितना बचेगा? 2/3। इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। तो पूछा जा रहा है कि पूरी जर्नी में, पूरी ओवरऑल जर्नी में इसकी एवरेज स्पीड क्या रही। तो फिर से बताइए, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको क्या बताया था? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। ना कि आप ऐसा करिएगा कि यहाँ पर 2 स्पीड्स हैं, आप इनको सम करके 2 से डिवाइड कर दें। जैसे कि नॉर्मली हम लोग किसी क्वांटिटी का एवरेज जब निकालते हैं तो उन सब को ऐड करके नंबर ऑफ टर्म्स से आप डिवाइड कर देते हो। ऐसा कभी भी नहीं करना, क्योंकि एवरेज स्पीड इज़ डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। तो हमें किसी तरह से टोटल डिस्टेंस को यूज़ करना है और इसमें लगे हुए टोटल टाइम को यूज़ करना है। तो बताइए, एवरेज स्पीड किस तरह से लिख सकते हैं? टोटल डिस्टेंस हमने माना है d, लेकिन टोटल टाइम क्या होगा? बताइए, इस पार्ट ऑफ मोशन में टाइम कुछ कंज्यूम हुआ होगा और इस पार्ट ऑफ मोशन में कुछ डिफरेंट टाइम लगा होगा। क्या दोनों पार्ट ऑफ मोशन में आप टाइम टेकन निकाल सकते हो? मान लीजिए इसमें टाइम
खर्च हुआ T1 और इसमें टाइम खर्च हुआ T2, तो बताइए T1 अगर हमें कैलकुलेट करना होता तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट इज़ d/6, और अगर इस पार्ट ऑफ मोशन में टाइम कैलकुलेट करना हो तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट इज़ 2d/15। ठीक है, तो इन दोनों टाइम को आप यहाँ पर रख सकते हो T1 प्लस T2 और इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बताइए ये हो जाएगा d, T1 की जगह आप रख दीजिए d/6 और T2 की जगह रख दीजिए 2d/15, और देखिए ऊपर और नीचे से d और d कैंसिल हो जाएगा और एक न्यूमेरिकल वैल्यू आपको यहाँ पर मिलेगी एवरेज स्पीड की। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप और कर सकते हैं। देखिए हो जाएगा d और ऊपर चला जाएगा 6 × 15 और यहाँ पर आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 15d और प्लस 12d। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 90/27 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने कैसे अटेम्प्ट किया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। बस क्वेश्चन के फ्रेम होने में थोड़ा सा डिफरेंस है ना, है सब कुछ एक ही जैसे कनेक्टेड, सारी चीज़ें एक हैं, बस डिफरेंट तरह से घुमा कर पूछा जा रहा है। तो हमें इसी को समझना है कि इस तरह से अगर इसने क्वेश्चन पुटअप किया है तो उसको कैसे हैंडल करना है। काम सब में ओवरऑल एक ही है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा सा अलग हो सकती है जो कि आपको हो सकता है परेशान करे। तो इसमें भी आपको बहुत ही ईजीनेस होने लगेगा जैसे जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, उनको सॉल्व करोगे, आपका कॉन्फिडेंस और धीरे धीरे बढ़ता जाएगा उस टॉपिक से रिलेटेड। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो कि हम लोगों ने इस टॉपिक में कवर किए। ठीक है, तो आगे अब हम लोग देखेंगे इसी में मोशन में कुछ और रिमेनिंग टॉपिक्स, जैसे कि एक्सेलरेशन, जैसे कि ग्राफ्स बिटवीन सम क्वांटिटीज़ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, यानी कि लेक्चर 3 में मोशन के।